तो झंझटपुर गांव के रहने वाली एक महिला जिसका नाम रोशनी पड़ता है। रोशनी के पति दोस्तों इस दुनिया में नहीं थे, रोशनी अकेला थी। रोशनी का एक लड़का था जिसका नाम चंदू पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर चंदू की तबीयत जो थी बहुत दिन से खराब चल रही थी। यहाँ पर रोशनी देवी जो थी वो अपने गांव के ही एक छोटा सा मेडिकल से दवा लेकर के अपने लड़के को चंदू को खिला रही थी। लेकिन दोस्तों इस चंदू का जो पेट का दर्द था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। अब रोशनी बेहद परेशान हो जाती है। रोशनी के पास दोस्तों ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो शहर जा करके और अपने लड़के को एक अच्छा सा हॉस्पिटल में इलाज करा पाए। अब दोस्तों रोशनी बेहद परेशान हो जाती है, अपने एक हाथ का कंगन भी दोस्तों ले जा करके दुकान पर बेच देती है और उस पैसे को लेकर के शहर चली जाती है। शहर जाती है दोस्तों तो वहाँ पर एक डॉक्टर पड़ते हैं जिसका नाम भूषण शर्मा पड़ता है। भूषण शर्मा के पास जब वो अपने लड़के को दिखाती है तो दोस्तों जो भूषण शर्मा था वो एकदम बिल्कुल अपने लंगोट का ढीला आदमी होता है। जब भूषण शर्मा इस रोशनी को देखता है तो देखने के बाद दोस्तों इसकी सुंदरता पर उमर मिटता है। अब दोस्तों यहाँ पर भूषण शर्मा जैसे उस लड़के को चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कहता है इस रोशनी देवी से कि देखिए इसमें 50,000 रुपये खर्च आएंगे, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी बेहद ही परेशान हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसके पास 50,000 रुपये नहीं थे। तभी दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भूषण जो होता है वो कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो ये काम तुम्हारा फ्री में भी हो सकता है, बस तुम्हें हमारे साथ थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ेगा। अब दोस्तों रोशनी देवी सारे इसके बातों को समझ जाती है और उसके बाद हाँ कह देती है। तभी दोस्तों जो भूषण शर्मा होता है कहता है कि ठीक है चलो ऊपरे वाले फ्लोर पर चलो, हमारा वहाँ पर एक स्पेशल रूम है। अब दोस्तों रोशनी देवी जाकर के ऊपर छत पर खड़ी हो जाती है। पीछे से भूषण शर्मा वहाँ पर पहुँचता है और अपने जो रूम था उसका दरवाजा खोल करके अंदर जाता है। उसके बाद दोस्तों जो रोशनी देवी थी उस कमरे के अंदर ऐसा उस डॉक्टर का हाल करती है कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की सच्ची घटना में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप लोग इस स्टोरी को जहां से भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने गांव अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग घटना को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है झंझटपुर गाँव की है। झंझटपुर गांव में दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम रोशनी देवी पड़ता है। रोशनी देवी का पति जो होता है दोस्तों रोशन साहू होता है, जो कि दोस्तों रोशन साहू अपने गांव में रह करके पहले मजदूरी किया करता था। रोशनी देवी का शादी का दोस्तों 6 साल का वक्त जैसे ही बीतता है तो रोशन जो था दोस्तों पहले से ही शराब बहुत ज़्यादा पी रहा था। शराब का वो एकदम आदी आदमी था। अब यहाँ पर रोशनी देवी जो थी वो अपने पति को प्रतिदिन माना करती थी कि आप शराब मत पीजिए, शराब सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन दोस्तों जो उसका पति रोशन साहू होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों उस समय एक रोशनी देवी जो होती है एक अपने लड़के को जन्म देती है, जो कि लड़के का नाम चंदू रखा जाता है। चंदू दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल बीतता है। अब यहाँ पर जो रोशन साहू था दोस्तों जैसे ही उसका चंदू जो था 6 साल का होता है तो रोशन साहू इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रोशन साहू को जब तबीयत खराब होता है तो रोशनी देवी लेकर के जब हॉस्पिटल जाती है तो दोस्तों डॉक्टर सीधा जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि इसका जो लीवर है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। रोशन साहू कुछ भी खाना उनके पेट में नहीं पच रहा था। दोस्तों अब रोशनी देवी जो होती है अपने पति का जैसे तैसे करके दाह संस्कार करती है। उस समय से रोशनी देवी बिल्कुल उदास की तरह रहने लगती है। दोस्तों समय कटने लगता है, वक्त निकलने लगता है। रोशनी देवी अपने घर को चलाने के लिए किसी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती थी या किसी के घरों पर कोई काम रहता था तो उसे कर दिया करती थी। अब दोस्तों रोशनी देवी को ये नहीं पता था कि आगे चल करके उसके भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी के एक लड़का जिसका नाम चंदू था उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने के बाद रोशनी देवी जो होती है गांव के एक छोटा सा मेडिकल पर जाती है और बता करके कि हमारे लड़के के पेट में दर्द हो। अब वो दवा लेकर के आती है और अपने लड़के को खिलाती है। लेकिन दोस्तों उस दवा को खाने के बाद उसके लड़के को थोड़ा सा भी कोई नरम नहीं होता है। तभी दोस्तों रोशनी देवी जो होती है 2 से 5 दिन का वक्त ऐसे ही टाल देती है। रोशनी देवी अब समझती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। अब दोस्तों रोशनी देवी जो शादी में उसके कंगन मिले थे हाथ का दोस्तों उसे ले जा करके एक सुनार की दुकान पर बेच देती है। बेचने के बाद दोस्तों उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं। अब उस 10,000 रुपये को लेकर के दोस्तों और अपने बेटे को लेती है गोद में और लेने के बाद वो शहर निकल जाती है। शहर में जाती है दोस्तों तो एक डॉक्टर पड़ते हैं जिसका नाम भूषण शर्मा, उन्हीं के पास अपने लड़के को लेकर जाती है और बेड पर पार देती है और डॉक्टर से मिलने का नंबर लगाने लगती है।
तभी दोस्तों जैसे ही नंबर लग जाता है तो चंदू को लेकर के रोशनी देवी उसके केबिन में चली जाती है। जैसे ही केबिन में जाती है तो वहाँ पर दोस्तों डॉक्टर का जब नज़र इस रोशनी देवी पर पड़ता है तो वाकई में दोस्तों डॉक्टर भी बेहद परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि काश अगर ये महिला अगर हमारे हाथ लग जाए तो मेरा काम धन्य धन्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर इस लड़के को चेकअप करता है तो इस रोशनी देवी से कहता है कि आपका लड़के का तो लग रहा है कि शायद ये तो तबीयत बहुत दिन से खराब है, अब तक आप क्या कर रही थी। तभी रोशनी देवी कहती है कि देखिए सर, मैं एक छोटे से मेडिकल से लेकर के दवा खिला रही थी, जब नहीं ठीक हो पाया तो मैं लेकर के शहर चली आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर सब सारा खून जो था, ब्लड और उसके पेट का जो भी था जांच करने के बाद डॉक्टर जो होता है इस रोशनी देवी से कहता है कि देखिए इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं, क्योंकि आपके लड़के के पेट में जो पतली टाइप का है वो पड़ा हुआ है, उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दोस्तों रोशनी देवी बेहद घबरा जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर इस रोशनी देवी से ये भी कह देता है कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो आपके लड़के का जीवन का खतरा भी है। अब दोस्तों रोशनी देवी नहीं चाहती थी कि हमारा जो लड़का है हमसे खो जाए। अब दोस्तों रोशनी देवी कहती है कि सर देखिए, हमारे पास 10,000 रुपये है, आप इसे रख लीजिए और हमारे लड़के को ठीक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भूषण शर्मा जो था बिल्कुल दोस्तों लंगोट का ढीला होता है। किसी भी सुंदर महिलाओं को जब देखता था तो अपना नखड़े बनाने लगता था। अब इस महिला रोशनी देवी से कहता है कि देखिए मैं आपका काम तो कर दूंगा, 50,000 रुपये तो लगेंगे, लेकिन मैं 50,000 रुपये आपसे नहीं भी लूंगा और आपका काम भी मैं कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी काफ़ी घबरा जाती है, कहती है कि सर क्या ऐसी बात है। तभी दोस्तों ये जो डॉक्टर भूषण शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे केबिन में आना, उसके बाद मैं तुम्हें सारा बात जो है समझा दूंगा। दोस्तों उसके बाद जो रोशनी देवी होती है अपने लड़के को लेकर के उसी हॉस्पिटल के बेडरूम पर पार देती है और वहीं बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वो सारे मरीजों को देखने के बाद जब अपने केबिन में चला जाता है तो वहाँ पर इस रोशनी देवी को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि देखो रोशनी देवी, तुम्हारे लड़के का तबीयत काफ़ी खराब है, वो एक इमरजेंसी की हालत में है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो हमारे साथ तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 50,000 रुपये तुम्हें हमें देना पड़ेगा। दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वो बिल्कुल जानता था, इस महिला को चेहरे को देखने के बाद वो बिल्कुल जानता था कि इस औरत के पास, रोशनी देवी के पास उतने पैसे नहीं हैं और ना ही ये पैसे जो है हमें दे पाएगी। इस वजह से जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है इस महिला रोशनी देवी को ब्लैकमेल करना चाहता था। दोस्तों रोशनी देवी अपने लड़के को जान को बचाने के लिए अब इस डॉक्टर से कहती है कि ठीक है सर। अब उसके बाद डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे इस फ्लोर के ऊपर चलो, उसके बाद मैं आता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो रोशनी देवी होती है उसके डॉक्टर का जो हॉस्पिटल था, पहला जो मकान था उसके दूसरा मंजिला पर, 2 मंजिला पर मकान पर जब वो रोशनी देवी चली जाती है तो पीछे से जो डॉक्टर शर्मा होता है वो चला जाता है। जाने के बाद अपना स्पेशल एक कमरा था उसे दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद रोशनी देवी को अपने बेडरूम के अंदर ले लेता है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी जो होती है और जो डॉक्टर भूषण शर्मा होते हैं दोनों का टाइम उस कमरे के अंदर कटने लगता है। अभी दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है इस रोशनी देवी से कहता है कि देखो, तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, हमारा अभी अच्छी तरीके से काम भी नहीं पूरा हो रहा है और तुम बिल्कुल बेमतलब का इधर उधर उछल कूद कर रही हो। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है 2 घंटे तक अपने जो भी टाइम था उसे पास करता है। टाइम जैसे ही पास हो जाता है तो इस रोशनी देवी से कहता है कि मैं तो तुम्हें देख कर ही तुम पर दीवाना हो गया था और मैं तुम्हें चाहता भी था। चलो अब कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लड़के को इलाज अच्छी तरीके से कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी जो होती है वो फिर से अपने लड़के के पास चली जाती है और डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है वो कहता है कि आप 2 दिन के बाद आइएगा और ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवा लेकर के जाइए और अपने लड़के को खिलाइएगा और 2 दिन के बाद जब आप हॉस्पिटल में आइएगा तो उस समय आपके लड़के को मैं ऑपरेशन करूँगा। दोस्तों रोशनी देवी जो होती है वो अपने लड़के को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। आने के बाद दोस्तों रोशनी देवी जो होती है बेहद ही दोस्तों उसके आगे कोई न था और ना ही उसके पीछे कोई था। लेकिन दोस्तों इस रोशनी देवी की एक सहेली थी, वो अपने सहेली के पास फ़ोन करती है और सारे अपने हालातों को बताती है। जैसे ही सारे अपने हालातों को बताती है दोस्तों तो उसके बाद उसकी जो सहेली रहती है वो उसके घर पर आ जाती है। जब दोस्तों रोशनी की जो सहेली थी जब इस कोमल के घर पर आती है तो उसके बाद दोस्तों कोमल से सारी बात जो है रोशनी देवी बताने लगती है और कहती है कि मैं शहर गई थी अपने लड़के को दिखाने के लिए। डॉक्टर जो था 50,000 रुपये हमसे मांग रहा था, 50,000 रुपये हमारे पास नहीं थे तो हमारे साथ टाइम पास किया। अब वो 2 दिन के बाद ऑपरेशन करने के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो कोमल थी वो कहती है कि देखो, हमारी तुम सहेली हो, तुम महज 50,000 रुपये के लिए इस तरह का काम क्यों की।
चलो मैं उस डॉक्टर को शौक सिखाने वाली हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर उस डॉक्टर को भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों दोनों जो होती है सहेलियाँ और अपने लड़के को लेकर के हॉस्पिटल 2 दिन के बाद पहुँचती है। जैसे ही पहुँचती है तो चंदू का दोस्तों ऑपरेशन उस दिन होता है। उस दिन दोनों सहेलियाँ कुछ नहीं बोलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन का काम खत्म हो जाता है, दोस्तों 15 दिन का वक्त भी निकल जाता है। बच्चा को अब लेकर के घर पर आना था। उस दिन दोस्तों जो यहाँ पर रोशनी देवी होती है और कोमल जो होती है, दोनों उस डॉक्टर के केबिन में जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारा लड़का स्वस्थ हो गया ना। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर भूषण शर्मा कहता है कि हाँ आपका लड़का स्वस्थ हो चुका है और आप लेकर के घर जा सकती है। लेकिन हमारा एक काम है, अगर तुम लोग उसे कर देती हो तो उसके बाद हमारा जो दरवाजा है वो अक्सर हमेशा के लिए खुला रहेगा। यहाँ पर जब वो उसकी सहेली रोशनी की सहेली कोमल को देखता है तो कहता है कि आप अगर हमारे पास साथ टाइम पास करती हैं तो मैं आपको 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सहेली थी रोशनी की, कोमल, वो सख्त करके गई थी हॉस्पिटल में कुछ ऐसा अलग काम करने के लिए। तभी दोस्तों जो कोमल थी उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी। वो कह देती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है एकदम बिल्कुल लंगोट का ढीला होता है और इस कोमल को लेकर के छत के ऊपर अपने चला जाता है। कोमल जो होती है दोस्तों वो क्या काम करती है कि उसी कमरे के अंदर पहले से ही अपने मोबाइल फोन को कैमरा ऑन करके लगा देती है। उसके बाद जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है जैसे इस कोमल के साथ छेड़छाड़ करने का काम चालू करता है तो उसी समय कोमल जो होती है उसका विरोध करने लगती है। यानी कि दोस्तों जो कोमल थी वो अपने मोबाइल फोन में कुछ इस तरह का घटना कैद करवाती है जिस तरह का मानो कि एक महिला के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। तभी दोस्तों कोमल जो होती है तुरंत वहां से अपना मोबाइल फोन उठाती है और उस डॉक्टर को दिखाती है कि देखो तुमने जो भी हमारे साथ छेड़खानियां अभी तक तो की, आगे तो हमारे साथ तुमने कुछ कर भी नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों जो कोमल थी वो शरीर का मजबूत लड़की थी। अब यहाँ पर डॉक्टर का चारा नहीं चल पाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोमल होती है उस वीडियोज को जब डॉक्टर को दिखाती है और कहती है कभी कभी मैं जा रही हूँ थाना में और तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी। दोस्तों कोमल और रोशनी दोनों अपने घर पर आती है और अपने ग्रामीण जो थाना होता है उसके पास जा करके उस वीडियोज को दिखा करके FIR दर्ज भी कराती है और दोनों अपने घर पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों रोशनी देवी और कोमल को नहीं पता था कि आगे चल करके इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो भी कंप्लेन किया जाता है उस कंप्लेन का असर इस डॉक्टर भूषण शर्मा के ऊपर कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों जो डॉक्टर शर्मा होता है उस थाने वाले को घूस के रुपए, मतलब कि घूस के नाम पर कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन होती है वो अपने हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर रोशनी देवी और कोमल दोनों बेहद परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद दोस्तों दोनों फिर से एक प्लानिंग बनाती है और कहते हैं कि हम लोग उस डॉक्टर को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रोशनी देवी जो होती है उस डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारा लड़का जो है बहुत ही अच्छा और स्वस्थ हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों रोशनी देवी कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, इस खुशी में मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और मैं ही नहीं करना चाहती हूँ, हमारी एक सहेली भी है, वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वो बेहद खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हमारे जो स्वर्ग के दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी और कोमल एक दिन डेट देती है उस डॉक्टर को और उस डेट पर ये लोग उसके पास पहुँचती है। पहुँचने के बाद दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वो अपना स्पेशल केबिन में दोनों इस महिलाओं को लेकर चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों जो ये डॉक्टर होता है इस कोमल के साथ अपनी जो भी मनोकामनाएं थी उसे पूरे करने की कोशिश ही कर रहा था। उसी समय दोस्तों जो रोशनी देवी होती है एक धारदार चाकू निकालती है और उस चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को 2 भागों में तुरंत विभाजित कर देती है। जैसे उसके प्राइवेट पार्ट विभाजित होते हैं तो डॉक्टर भूषण शर्मा तुरंत जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी कुछ देर के बाद वहां पर जो उसी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उस डॉक्टर को संभालने में लग जाते हैं और उसी समय दोनों महिलाएं जो होती है वहां से निकल पड़ती है। अब दोस्तों इस डॉक्टर का इलाज जो होता है उसी हॉस्पिटल में होने लगता है। कुछ देर के बाद इस बात में को पुलिस को भी पता लग जाती है और कुछ तो दोस्तों सोशल मीडिया को भी पता लग जाता है। जिसके बाद कुछ मीडिया वाले आकर के इस डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर जो दोनों महिलाएं थी आपके साथ इस तरह का कांड किस तरह से की, क्यों की, क्या उनकी मजबूरियां थी, आप उनके साथ क्या कर रहे थे, तो दोनों जो महिलाएं हैं इस तरह का काम आपके साथ किए। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है इन दोनों महिलाओं को अरेस्ट करके थाना पर लाती है और पूछताछ जारी हो जाता है।
पूछताछ के बाद दोस्तों पता चलता है कि ये जो डॉक्टर है, जो पैसे थे वो पैसे कम पड़ गए थे। इस वजह से ये डॉक्टर जो है किसी किसी महिलाओं को इज्जत के साथ खेलता था। इस वजह से 2 महिलाओं ने मिल करके इसको बहुत ही अच्छी तरीके का सबक सिखाई। और यही 2 महिलाएं नहीं दोस्तों, बल्कि ये न जाने कितनी असहाय और गरीब महिलाओं के साथ इस तरह का ये गलत कृत्य करता था। इस वजह से दोनों महिलाएं जो है अपना थाना में एफआईआर भी कराई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दोनों महिलाएं जो होती है अपना यानी कि हौसला दिखाते हुए इस डॉक्टर के साथ इस तरह का कुछ काम किया। उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर के ये जो सोशल मीडिया न्यूज होता है पूरी तरीके से दोस्तों प्रचलित होने लगता है और एकदम ये न्यूज दोस्तों तुरंत वायरल भी होने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है तुरंत उस हॉस्पिटल को बैन लगा दिया जाता है। हॉस्पिटल को बैन लगाने के बाद दोस्तों इस डॉक्टर को ये जो थाना प्रभारी होते हैं तुरंत इसे कोर्ट में भी पेश करते हैं। जब इसका तबीयत ठीक हो जाता है तो इसे कोर्ट में भी पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद जज साहब जो होते हैं इसे दोस्तों जो भी सज़ा सुनाते हैं, अब भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इसे कौन सी सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों रही आज की ये कुछ ऐसी कहानी जो कि दोस्तों गरीब और असहाय लोगों को देखने के बाद कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि इन लोगों की जो कुछ इज्जत है वो एक हमारी मिट्टी के बराबर है, एक कण के बराबर है। जब चाहे जैसे मन करे वैसे मसल दिया और जब चाहे जब अपने काबू में कर लिया। लेकिन दोस्तों महिलाएं ऐसी ऐसी होती है जो कि अगर हर महिला इस तरह का कदम उठाए तो ऐसे ऐसे लोग 100 बार सोचेंगे इस तरह का काम करने के लिए। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों आप लोग जहां से भी इस स्टोरी को देख रहे हैं अपने गांव अपने सिटी का नाम अवश्य कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट में लिखिएगा कि जो रोशनी देवी थी एक विधवा महिला, एक लाचार महिला जो कि अपने एक बच्चे के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वो इस महिला को लाचारी को देखते हुए इसके साथ अपना फायदा उठाना चाहता था और आगे किस तरह का घटना किया। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो उसकी सहेली कोमल थी वो तो अपना दिमाग लगा ही चुकी थी, लेकिन दोस्तों उसका भी दिमाग थोड़ा सा फेल हो जाता है क्योंकि दोस्तों आजकल के कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे उल्टे पलटे हो जाते हैं जो कि उनके पास जब पैसे आने लगते हैं तो पैसों से वो लोग अंधे हो जाते हैं और उसमें अच्छा और बुराइयों का उसका फर्क भी करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।